बैग जैसा बैग बदल बदल हो गया था। अब हम लोगों को अपने बैग वापस मिल गए हैं, मिल गए हैं, मिल गए हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है। किसी और का बैग खोल कर नहीं देखना चाहिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आखिर हमें हमारा बैग वापस मिल ही गया। आपने कमाल कर दिया बॉस। अब यहाँ से चलते हैं, जल्दी से कार में हट जाओ। अरे ये तो किसी बच्चे का डायपर लगता है। बाय बाय। सब तुम्हारी गलती है। मुझे लगता है ये डायपर जरूर उनकी छोटी बेटी के लिए है। इस वक्त तुम्हें ये बातें सूझ रही है, जाओ जल्दी पीछा करो उनका। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब आप देख लेना, वो लोग हमारा पीछा जरूर करेंगे। क्या क्या कहा? वो लोग कितने अच्छे थे, उन्होंने मेरा बैग वापस लौटा दिया। वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे। करेंगे। हाँ? ये सुनकर तो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है मॉम। अगर सच कहूँ तो इस देश का खजाना उनके हाथ लग जाए तो बहुत ही बुरा होगा। किसी भी तरह हम लोगों को इस खजाने को उन लोगों के हाथ लगने से बचाना होगा। वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमें नहीं पकड़ पाएंगे। हाय, मैं टोनी बोल रहा हूँ। सुनिए, हमारे पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं। हम कैलकुएरा मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मदद के लिए किसी को भेज दीजिए। ठीक है। क्या आपने मदद के लिए पुलिस से बात की? आपका तो जवाब नहीं। तुम बस चुपचाप बैठे रहो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम सब मार्केट की तरफ चलते हैं। ठीक है। अरे मुझे डर है कहीं वो इस भीड़ में गुम ना हो जाएं। बॉस आप चिंता मत करो, उस बिल्ली के अंदर लगा ट्रांसमीटर हमें बताता रहेगा कि वो कहाँ पर हैं। ओह वाह, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से ये बताओ कि वो इस वक्त है कहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक अलग मशीन है जो हमें उनकी पोजीशन बताती रहेगी। ये क्या है? आइए आइए, संतरे कैसे दिए हैं? आप लोग चिंता मत कीजिए, बस मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। हाँ हाँ चलते हैं। आइए हमारी शॉप में आइए, यहाँ आपको मिलेगी हर चीज। आइए यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। हम सब अलग अलग हो जाते हैं, यही अच्छा रहेगा। ठीक कह रहे हो, सब अलग हो जाते हैं। पहले आइसक्रीम खाते हैं। चुप रहो। देखिए सही, आधे घंटे के बाद हम इसी पेड़ के नीचे मिलेंगे। वो लोग पास में ही हैं कहीं। ये रही। हाँ? तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? जल्दी से अब वो बिल्ली दे दो। अच्छा देती हूँ। ये लो, ये लो मार्क। ठीक है, मैं पकड़ लूंगा। हाँ? हे, आ जाओ आ जाओ। अरे शिनचान। मैं चला। लीजिए। मैंने पकड़ लिया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे तुम? मिल गई। कहाँ है वो? वो सिग्नल आगे की तरफ से आ रहे हैं। हे, जरा रुको। क्या हुआ? मुझे क्यों रोका? तुमने अपने बालों में मेरी बिल्ली छुपा रखी है, फौरन वो मुझे वापस कर दो। ये क्या बोल रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है, समझे? मैं खुद देख लेता हूँ। छोड़ो मुझे। ये लो। अरे नहीं। ये लो। अगली बार किसी के बालों को हाथ लगाने से पहले सोच लेना। आप ठीक तो है ना? देखो मुझे उसके बालों में से क्या मिला है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर ये चीज क्या है? ये वही ट्रांसमीटर है जो मैंने उस बिल्ली में छुपाया था। उनको इसके बारे में पता चल गया। हमें जल्दी करनी होगी बॉस। चलो जल्दी करो बॉस।
अरे मुझे उठाओ। देखो ये रहा वो न्योदी पार्क। नक्शे पर जो निशान था वो जगह इस पहाड़ पर है। अच्छा, इसका मतलब वो खजाना इसी पहाड़ पर है। हाँ, क्या खजाना भी सो सकता है? वो कितने घंटे सो सकता है? क्या वो सोते वक्त खराटे भी मारता है? क्या क्या बोलते रहते हो तुम? बस हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, हिम्मत मत हारना। आप ठीक तो है ना हैरी? आगे बढ़िए डैड, आप कर सकते हैं। वैसे मैं आसानी से पहाड़ चढ़ जाता हूँ, आज थक गया। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। आखिर ऊपर पहुँच ही गए। अरे वाह, मजा आ गया। कितना अच्छा नजारा है ना? बस अब सिर्फ इस बात का पता लगाना है कि खजाना कहाँ छुपा है। कैसे पता लगाएंगे? जैसा किताब में लिखा था कि जब सूरज छिपने वाला हो तो इस बिल्ली को इस पत्थर पर रख दीजिए। इसकी परछाई जहाँ भी पड़ेगी खजाना वहीं पर छिपा होगा। उधर देखिए। अरे बिल्ली की परछाई तो वहाँ पड़ रही है। इसका मतलब ये है वो जगह। आखिरकार तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए। हाँ, मैंने आपको कहीं देखा है। तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? आज हम दोनों का बैग अदल बदल हो गया था। ए, सुनो, जल्दी करो, मुझे वो बिल्ली वापस दे दो। लाओ, ये मुझे दे दो। अगर हमारी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुन लो। न्योदी का खजाना सिर्फ स्पेन का है। मैं ये खजाना तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। अच्छा, लगता है तुम आसानी से नहीं मानने वाले। हाँ? मैं इसको बाहर नहीं निकालना चाहता था, लेकिन अरे हिमावरी, डरो मत, चुप हो जाओ बेटा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अरे वाह, तुम तो कमाल के आदमी हो। अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो। शिनचैन! अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो इन्हें। अरे छोड़ो। ये तो नकली है। छोड़ो छोड़ो ये तुम क्या कर रहे थे? ये सब आखिर क्या है? वो बात दरअसल ये है कि हम फिल्म कंपनी के लिए ऐसी चीजें बनाते हैं। और अगर वो बिल्ली हमें नहीं मिली तो हमें परेशानी हो जाएगी। ओह, अच्छा तो ये बात है। अच्छा, तो आप लोग एक फिल्म बना रहे हैं और ये उसके लिए है? हाँ, अच्छा हुआ ये बिल्ली हमें मिल गई, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। हमें माफ कर दीजिए, हमें ऐसा लगा कि ये असली है और आप इससे हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ये मार्क कहाँ चला गया? उसे एक जरूरी काम था इसलिए वो चला गया। वो भाग गया। अरे नहीं, अब हमें घुमाने के लिए कौन लेकर जाएगा? ये जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ये कोई तारीफ नहीं थी। आप चाहें तो आज रात का खाना आप हमारे साथ खा सकते हैं। यहीं पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है और फिक्र मत कीजिए, हम आपको ये शहर घुमा देंगे। आपको तकलीफ होगी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तुम चुप नहीं रह सकते शिनचैन? आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं चावलों के साथ क्या खाऊं? मैं घर आ गया। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। मैं कुछ टेस्टी टेस्टी खाऊंगा। शिनचैन बेटा, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। अगर तुम्हें भूख लगे तो चावल खा लेना। मैंने जो आज राइस बॉल बनाया है शिनचैन को पसंद आया होगा। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? फ्रिज में जाकर कुछ देखता हूँ। टेस्टी स्नैक्स, मैं तुम्हें खाने आ रहा हूँ। खुल जा सिम। यहाँ तो कुछ भी नहीं। ये भी खाली है। मुझे अपनी भूख को शांत करना ही होगा। चावल के साथ और क्या खा सकते हैं? टेस्टी टेस्टी राजमा, या फिर आलू फलियां, या फिर फ्राइड राइस और चाउमीन। ये तो मेरा मनपसंद है। आपका स्वागत है।
शिनचैन तुम? आज मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगा नानी। लेकिन तुम चावलों के साथ कोई सब्जी क्यों नहीं लेकर आए? मैं सोच रहा था कि इन चावलों के साथ क्या खाऊं। क्या तुम्हारे घर में कोई सब्जी है? बोलो नानी। माफ करना शिनचैन, लेकिन आज तो हमने लंच में नूडल्स बनाए हैं। नूडल्स के साथ राइस तो नहीं खा सकते। बिल्कुल भी नहीं। चलो खाते हैं। ये इतनी तेजी से खा रहा है, लगता है सारे नूडल्स आज खत्म हो जाएंगे। अरे वाह, मुझे तीखी नूडल्स बहुत ही पसंद है। प्यारी चावल, तुमसे दोस्ती करने के लिए मैं कोई चीज जरूर ढूंढ ही लूंगा। अरे दोस्ती से याद आया। हाँ, आज मैं तुम्हारे साथ लंच करने आया हूँ। क्या? ओहो, आज तो हम ब्रेड ही खा रहे हैं। चावलों के साथ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये तो चावलों के साथ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बताई है कि चुपचाप लंच करना चाहिए। तुम भी अपना लंच करो चुपचाप, और मुझे भी चुपचाप करने दो। स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ कजामा, शर्माओ मत। ये मेरा घर है, मुझे क्यों शर्माना चाहिए? खबरदार, कजामा कौन सी ब्रेड खाने वाला है? ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन वाली ब्रेड? बताओ कौन सी ब्रेड? शोर मत मचाओ, चुपचाप लंच करो। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, कजामा ने उठाई है जीरे वाली ब्रेड। क्या उसे जीरे वाली ब्रेड पसंद आएगी? देखिए कुछ देर में। कजामा के हाथ सबसे ज्यादा तीखी ब्रेड की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, क्या वो ये ब्रेड खा पाएगा? अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सच कह रहा है। ये ब्रेड तो सच में बहुत तीखी है और बच्चे तो इसे खा ही नहीं पाते। अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, ये ना लेकर दूसरी ले लेता हूँ। इसमें तीखा नहीं होगा। चॉकलेट ब्रेड। क्या हुआ कजामा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो खाते हैं। ऐसे ब्रेड को तोड़ा, फिर चॉकलेट में डुबोया। बहुत ही टेस्टी है ये। चॉकलेट के साथ ब्रेड मुझे बहुत पसंद है। कजामा, कहना पड़ेगा कि तुम एकदम छोटे बच्चे की तरह खा रही हो। पता है तुम कैसे कर रही हो? मैं एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा, एक और छोटा सा टुकड़ा लूंगा, पूरा खा जाऊं। तुम ये क्या कह रहे हो? देखो, अगर हम चॉकलेट वाली तरफ से इसको खाएंगे तो चॉकलेट बीच में ही खत्म हो जाएगी और खाली ब्रेड खाने में अच्छी नहीं लगेगी। समझ गए तुम? और इसीलिए मैंने यहाँ आगे से ब्रेड को तोड़ा और फिर पीछे चॉकलेट में डुबोया और फिर अच्छे से खाया। क्यों, तुम्हें समझ आया? अरे नहीं। तो फिर ये बताओ कि तुम इस ब्रेड को कैसे खाते हो? लगता है अब मुझे तुम्हें एक ब्रेड खाकर ही बताना पड़ेगा। चॉकलेट ब्रेड, इधर आ जाओ। क्या कहा तुमने? अगर ऐसे खाओगे तो चॉकलेट बाहर निकल जाएगी। लेकिन ब्रेड तो बच गई ना। अरे वाह, टेस्टी है। देख, चॉकलेट ब्रेड खाने का सही तरीका यही है कजामा। मैं जानता था कि ऐसा जरूर होगा। अरे ये क्या, शिनचैन के मुंह पर चॉकलेट लगी है। लाओ मैं साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, ये चॉकलेट तो फैल गई। हाँ, अब बिल्कुल साफ हो गई, ठीक है ना? आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कजामा, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है। देखो, वो मेरी मॉम है और वो मेरी मॉम ही रहेंगी। इन चावलों के साथ खाने के लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मसाओ, जल्दी बाहर आओ। शिनचैन, मेरा घर वहाँ है। आज तुमने लंच में क्या खाया मसाओ? ये तुम क्या कह रहे हो? बताओ ना मसाओ, तुम्हारे घर में आज लंच में क्या बना? चाउमीन। अरे वाह, चाउमीन, अब तो बहुत मजा आएगा। हमने तो पहले ही खा ली। माफ करना शिनचैन, लेकिन मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ? कोई बात नहीं मसाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मुझे कुछ मीठा खाना है। मीठा खाना है? हाँ, मीठे में मेरे घर पे तरबूज है, खाओगे क्या? ये लो।
ताजा ताजा तरबूज। ये टेस्टी है ना? हाँ शायद। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम तरबूज को राइस पर रखते हो तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। शिनचैन रुक जा। चलो उसे खाते हैं। ठंडा ठंडा आइस कूल कूल। क्या हुआ? तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो मसाल? मुझे लगा कि तुम इसे राइस पर रखोगे। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, इससे तो वो मीठे हो जाएंगे, है ना? हाँ, यही तो मैं कहना चाहता था। कहना पड़ेगा मसाल, तुम्हारी बातें कभी कभी बहुत अजीब होती हैं। माफ करना, लेकिन मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ? चावलो तुम्हारे साथ कौन देगा? वो तुम यहाँ? शिनचैन, हमारा यहाँ पर मिलना एक इफ्तिकार की बात है। तुम इत्तेफाक कहना चाहते हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या हम चल के खेलें? मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे मेरे पसंद का पत्थर मिल गया है। अब मैं जाकर स्नैक्स खाऊंगा। तुम चाहो तो ये खा सकते हो। मैंने आज बहुत खा लिया, मेरा पेट भर गया है। तुम चाहो तो ये ले लो। आज बहुत मजा आया। मैंने जो राइस बॉल बनाया है शिनचैन को पसंद आया होगा। सुनो बू, जल्दी खाओ ताकि हम खेल सके। अरे इसके अंदर तो चाउमीन और आलू है। ये चावल तो बहुत ही टेस्टी है। अरे वाह। ला ला ला। वो तुम्हें खाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो फिर जल्दी खा। आज हम नाखून काटेंगे। मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है और पार्लर भी जाना है। शिनचैन, घर की जिम्मेदारी तुम पर है। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं घर और डैड दोनों का ध्यान रखूंगा। ये तो मुझे कहना चाहिए शिनचैन। और हाँ, हिमाबारी के नाखून बहुत बढ़ गए हैं, हो सके तो उन्हें भी काट देना। ठीक है। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। जब मैं जू में था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब यहाँ टीवी पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ही दिन मिलता है जब मैं घर पर रहकर आराम कर सकता हूँ। ऊपर से आज मित्सी भी घर पर नहीं है, तो मैं ज्यादा आराम से पूरा दिन बिताऊंगा। क्या कर रहे हो बेटा? मैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहाड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ डैड। अच्छा। मैं इस पहाड़ की चोटी पर पहुँचूंगा। मैं बहुत ही मेहनत करूँगा। गल 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 गल। तुम नहीं पहुँच पाओगे बेटा, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है। देखो पहाड़ और ऊंचा हो गया। अब चढ़ पाओगे क्या बताओ? हाँ, क्यों नहीं, अभी चढ़कर दिखाता हूँ। अरे ये खतरनाक है, ऐसा मत करो शिनचैन। अरे तुम्हारे नाखून कितने बड़े हो गए हैं। अरे हाँ, सच में ये नाखून तो बहुत बड़े हो गए हैं। डैड, आपके पैर के नाखून भी बहुत बड़े हो गए हैं। हाँ? अब तो ठीक है ना बेटा? डैड, क्या मैं आपकी नाखून देख सकता हूँ प्लीज? हाँ? ये देखो। आपकी नाखून तो बहुत ही बड़ी थी। क्योंकि मैं अभी तो बड़ा हूँ ना बेटा। हाँ? अरे ये तो प्राचीन काल के बहुत ही जाने माने योद्धा के नाखून हैं। क्या बोल रहे हो शिनचैन? इनमें जरूर कोई राज छुपा है, देखना होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है शिनचैन, बेकार बातें मत किया करो। इन सबूतों को मैं कल अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। ऐसा मत करना बेटा। अब हम तुम्हारे नाखून काटेंगे बेटा। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। अरे नाखून तो कटवाने ही चाहिए हमें। अब कहाँ जाओगे बच के? आपके हाथ बहुत ही सुंदर है डैड। अच्छा, ऐसी बात है?
आपके हाथों को देखकर लगता है कि आप जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं। बहुत अच्छे डैड। अच्छा अच्छा। अगर आप थोड़ी और मेहनत करते तो आपके हाथ और सुंदर होते। मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। 1 2 5 7 9 10। अरे मैं जीत गया। क्या कर रहे हो शिनचैन बेटा? ये खेलने की बात नहीं है। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मुझे हर बात खेलने की लगती है। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? ओ बेटा देखो, काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम मुझसे जीत नहीं सकते। अरे नहीं, अब मैं हार कर वहाँ पे जूस पीने जाता अरे हूँ। नाखून, बैठो यहाँ पे। लो, कट गए सारे नाखून। मेरे हाथ अचानक से छोटे क्यों लग रहे हैं? ये तो काफी अजीब है। अच्छा अच्छा, तुम्हें नाखून कटने के बाद काफी अजीब सा लग रहा है। अब बारी है हिमावारी की। सुनिए डैड, मम इसके नाखून बेबी नील कटर से काटती हैं। क्या कहा तुमने? शायद ये वाला होगा। इससे नाखून काटने से नाखून जल्दी नहीं बढ़ते क्या डैड? ऐसी बात नहीं है बेटा। हिमावारी, चलो नाखून काटते हैं। अरे मुझे पता था डैड। हिमावारी जरूर घर में कहीं छुप गई होगी। हिमावारी कहाँ गई? बाहर आ जाओ। नाखून कटवाना बुरा नहीं होता बेटा। शायद वो जब सो रही हो तब उसके नाखून काटने चाहिए। हिमावारी कहाँ गई? हिमावारी, नाखून तो कटवाने ही पड़ेंगे। पकड़ लिया। हिमावारी इधर है डैड। कहाँ है? अरे वो जा रही है, पकड़ो उसे। हिमावारी कहाँ हो? हिमावारी आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा हाथ पकड़ो। अरे इसने मार दिया। ये तो बहुत ही पिद्दी है डैड। शिनचैन बेटा कहते हैं कि जिद्दी है। इसके नाखून तो बहुत। हेलो अच्छे बच्चों, आप सबका स्वागत है। हिमावारी, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। शिनचैन, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं। हिमावारी, चलो आ जाओ आप जल्दी। आप कहाँ जाओगी? हिमावारी रुको। अरे वहाँ मत जाओ बेटा। शिरो, हिमावारी संभाल कर। शुक्र है वरना भी गिर जाती है नीचे। कहना पड़ेगा डैड, ये नाखून म्यूजियम में रखने चाहिए। शिनचैन बेटा बस बहुत हो गया, आप जाओ और जल्दी से नाखूनों को फेंक दो। जल्दी से कट जाएंगे नाखून, डरो मत बेटा। कितनी छोटी उंगलियां हैं इसकी, कैसे काटूं मैं नाखून? अरे हैरी, तुम इसके नाखून काटने में इतना डर क्यों रहे हो? अरे हिमावारी अभी इतनी छोटी है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। हमें डरना नहीं चाहिए, हर मुश्किल का सामना करना चाहिए डैड। चुप रहो। जब बारिश हो बाहर तो कपड़े सूखे अंदर। हाँ,
बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और घर में मम कपड़े सुखा रही है, कपड़े सुखा रही है, कपड़े सुखा रही है। बारिश है तो कपड़े तो अंदर ही सुखाएंगे ना। सूखे हुए कपड़े पहनकर हम लगेंगे बहुत ही अच्छे। तुम दोनों बहुत ही अच्छा गाना गाते हो। अरे अरे मेरा पैर छोड़ो। क्या आप एक ताज़ा ताज़ा उड़ती हुई खबर सुनना चाहेंगी मम? कौन सी खबर? मजा ही आ गया। मेरा पैर तो छोड़ो। हिमावरी भी उठना चाहती है मम। मम प्लीज फिर से कीजिए ना। बहुत ज्यादा परेशान किया तुम दोनों ने। ये क्या? ला 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 ला। हिमावरी देखो मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच गया, तुम नहीं कर सकती। अरे नहीं, हिमावरी अभी छोटी है, जब ये तुम्हारी जितनी बड़ी हो जाएगी तो इसका हाथ भी पहुँच जाएगा। देखो मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया, अब तुम भी इसे पकड़ सकती हो। ये तो चीटिंग हुई ना मम। चल टीवी देखें। मैं नहीं अपनाता, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं जाता। जो लोग युवा लीडर जीन के इन 3 बातों का पालन करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। क्या करूं, इतनी देर हो गई है। शिनचैन और हिमावरी की वजह से आज मैं अपना काम टाइम से नहीं कर सकी। ये अचानक क्या हो गया? क्या करूं, अभी तो घर की सफाई करनी है, बर्तन भी साफ करने हैं। सुनिए मम, आप हमसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें कुछ कहना चाहती हैं मम? आज जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया। बाहर जाकर खेलो। मैं भी अभी बाहर खेलने जा सकता था, लेकिन मैं घर में आपके और हिमावरी के साथ खेलना चाहता हूँ मम। वो तो ठीक है, लेकिन आती हूँ। हेलो। अरे आपने इतनी बारिश में तकलीफ क्यों की? आप ठीक तो है ना? अरे कोई बात नहीं मिसेस नोहारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दरअसल शॉपिंग के लिए ही गई थी, तो मैंने सोचा आपका सामान भी ले आऊँ। हिमावरी, क्या तुम्हें पता है कि इस खिलौने का दूसरा हिस्सा कहाँ पर रखा है? सच बताओ। हिमावरी, जरा ये देखो। हिमावरी छोड़ो छोड़ो इसे। हिमावरी मेरी बात मानो। इसमें तो बहुत ही मजा आया ना। मेरे लिए तुम्हारा शुक्रिया।
हाँ, बाय बाय। आया, आज तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी। मैंने कर दिखाया। ये तुमने क्या किया शिनचैन? क्या करूं? तुमने मेरा काम बहुत बढ़ा दिया है। मैं तो पहले से ही बहुत थकी हुई थी। हम तो सिर्फ खेल रहे थे मॉम। चुप रहो तुम। हिमावारी, तुम सोने की एक्टिंग मत करो। आजा। खाना बहुत ही टेस्टी था मॉम। अच्छी बात है कि तुमने सारा खाना खा लिया। अरे क्या तुम्हें नींद आ रही है हिमावारी? हिमावारी को कितनी नींद आती है, वो अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोई थी। और इसे अच्छे बच्चों की तरह पहले दूध भी पीना चाहिए। देखो ये कितना समझदार हो गया। क्या हुआ मॉम? मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। हिमावारी मैं अभी आई। मॉम आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अरे हिमावारी तुम वहीं रुको, इधर मत आओ। बेटा इसे पकड़ो। हिमावारी इधर आओ, अपने बड़े भैया के पास आओ। हिमावारी इधर आओ। अरे तुम इधर आकर उसे पकड़ो। हिमावारी चलो सो जाओ बेटा। क्या हिमावारी फिर से सो गई? हाँ सो गई। ये सूख गया है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। शिनचैन भी कितने आराम से सो रहा है। हाँ? ये शिनचैन ना ठीक से सोता भी नहीं है। आखिर कुकीज का डब्बा गया कहाँ? क्या यहाँ रख दूं? ये जगह भी ठीक नहीं है। इसे यहाँ भी नहीं रख सकती। अरे मैं भी ना। अब क्या कर रही हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सच में? बताया तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अब कुछ छुपा रही हैं। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ शिनचैन। अरे हाँ तुम्हारे लिए चोको चिप्स रखी हैं। चोको चिप्स? खाने से पहले हाथ धो लेना। ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे चोको चिप्स तुम कैसे हो? हाँ इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। टेस्टी है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। ला 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 ला। सुनिए मॉम। हाँ बोलो बेटा। आप गुनगुना क्यों रही हैं? अरे नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है बेटा। अरे हाँ मैं बाहर कुछ सामान लेने जा रही हूँ। ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है। उस डिब्बे में क्या हो सकता है? जरूर उस डिब्बे में टेस्टी टेस्टी कुकीज होंगी। अब मैं सब समझ गया हूँ। मॉम मुझसे वो कुकीज छुपा रही थी। मिशन शुरू, चलो चले। लेकिन मैं तो अकेला हूँ। छुपी हुई कुकीज ढूंढने का मिशन शुरू। अब हम दोनों पता लगाएंगे कि वो कुकीज आखिर कहाँ पर हैं। आज शिनचैन निकलेगा एक अभियान पर। पी पी पी। शिरो उस तरफ से सिग्नल आ रहे हैं। चलो उस तरफ चल के ढूंढते हैं। चलो आओ। ये क्या? क्या शिनचैन को यहाँ कुछ मिलेगा? ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। इस जगह पर तो हमको बहुत ही रहस्यमयी चीजें मिली है शिरो। एक मशरूम और एक पुरानी गाजर। इनकी हालत तो बहुत गंभीर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, इसके अंदर तो एक रोबोट फंसा हुआ है।
ये तो रोबोट का हाथ ही है, रोबोट नहीं है। अरे नहीं, मुझे तो बहुत ही पसंद है मेरे प्यारे प्यारे रोबोट। मैं तुम्हें तो बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारे इस हाथ को हमेशा अपने साथ रखूंगा, फिक्र मत करो बिल्कुल भी। अरे शिरो चुपचाप रहना। शिनचैन अब कैसे बचेगा? शिनचैन, अरे ये कहाँ चला गया? अब क्या होगा? हाँ, ये आवाज कैसी थी? हाँ? अरे हिमावारी, तुम्हें क्या हुआ? अरे अरे मेरा प्याला बच्चा, रोती नहीं, मैं डायपर बदल देती हूँ। अरे नहीं, हम उस इलाके में आ चुके हैं जहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन हम पूरी सावधानी के साथ उस कुकीज के डब्बे को ढूंढ कर ही रहेंगे। अब शिनचैन आगे क्या करेगा? हमें इस वक्त यहाँ से जाना ही होगा। हम सावधानी से यहाँ पहुँच गए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुकीज ढूंढने की मिशन को पूरा कर कर ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। पीप पीप पीप। अरे सिग्नल तो उस तरफ से आ रहे हैं। हाँ? अरे ये तो शिनचैन को एक गुप्त कमरा मिला है। हाँ, ये सब क्या है? आज की ताज़ा खबर, घर में एक रहस्यमय कमरा पाया गया है। इस कमरे में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हैं, जैसे कि ये बॉल। कहीं इस बॉल के अंदर कुकीज तो नहीं है? देखा आपने? शीरो को मदद की जरूरत है। शीरो की मदद कौन करेगा? हमें यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है वो हमें दूसरी जगह पर जरूर मिलेगा। चलो ऊपर चलते हैं। पीप पीप पीप। ये सिग्नल तो बहुत ही अजीब है। चलो चल कर देखते हैं। जितना सोचा था ये उससे भी बुरा निकला। इन मोजों की बदबू से बचना होगा।